नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ कैंसर की। और आज मैं हूँ डॉक्टर अडवाणी के साथ, जो कि पद्मश्री पद्म विभूषण मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर का इंट्रोडक्शन तो मतलब देने की ज़रूरत नहीं है, सर को सब लोग जानते हैं। और क्योंकि द कंटेक्स्ट इज़ लाइक अक्टूबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ अक्रॉस द ग्लोब। एंड क्योंकि एक ऐसा शब्द है सर, आप तो इतने सारे लोगों को ट्रीट करते हैं, लाइक आपको पूछते हैं लोग, इससे डर सबको लगता है। और जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो बड़ी सारी भ्रांतियां हैं, बड़े सारे मिथ हैं। और एक जो जमाना था, शायद आप ज़्यादा रिलेट, क्योंकि आपने ऑन्कोलॉजी इस्टेब्लिश किया है इस देश में। कैंसर से जब लोग लड़ रहे थे पहले और आज जब लड़ रहे हैं तो बहुत सारा चेंज आया है। लाइक आज जो है समस्या, शायद मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल साइंस में उतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है जो कैंसर को ट्रीट करने की है। आज समस्या एक और तरह की खड़ी हो गई, वो है कैंसर से ट्रीटमेंट के बाद की। भाई जो विमेन, जो पहले जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता था ब्रेस्ट कैंसर का, उतना इफेक्टिव शायद नहीं होता था 15-20 साल या 30 साल पहले। आज अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कई सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारा रिसर्च हुआ है, लोग ठीक होने लगे हैं। आज की समस्या सर ये है कि जो विमेन हैं ब्रेस्ट कैंसर से सर्वाइव होने के बाद 5 साल के बाद, 10 साल के बाद भी ऐसा देखा गया है, आप शायद करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, कि उनको सोसाइटी में जो है ना वो मेन स्ट्रीम में आने में बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि वो एक समय पे कभी वो कैंसर पेशेंट थे, लेकिन आज भी लोगों के माइंड सेट में, परसेप्शन में वो पेशेंट ही हैं। तो इस समस्या को कैसे डील किया जाए, क्या करना चाहिए पेशेंट्स को, सर्वाइवर्स को, उनकी फैमिलीज को और समाज को, कि वो जो ये टैबू है या जो सोशल स्टिग्मा है वो दूर किया जा सके। देखो, ये तो टैबू लोगों के दिल में 100 ईयर से है और ये धीरे धीरे तो कम हो रहा है। और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे ये टैबू एकदम ख़त्म हो जा सके। पहले पहले तो जो हम लोग नॉर्मली आजकल करते हैं कि पहले दिन ही जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो पूछते हैं कि हम कैसे रहें, क्या खाएं, क्या करें। हम बोलते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ रहो, आप अपने को स्पेशल नहीं समझो, आप एकदम नॉर्मल लाइफ रहो, चलो फिरो, घूमो फिरो, खाने पीने में कोई बंदिश नहीं है। और ये सब करते करते आपको दिल में कन्विंस हो जाएंगे कि हम नॉर्मल हैं। बाकी ट्रीटमेंट तो बीमारी आती जाती है, ट्रीटमेंट चलती रहती है, तो उसका कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर लाइफ नॉर्मल रहने। तो ये पहले पहले जो अगर ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट के दिल में डाल दे तो ये जो पेशेंट को लगता है कि हम कुछ अलग है, हम अभी कैंसर हो गई है तो हम ठीक नहीं होने वाले हैं, रिकवर होएगा, ये सब उनके ध्यान में आना ही नहीं चाहिए। तो मेन जो चीज़ होती है, पेशेंट को अंदर मन में ये लगता है और ये निकालने का है पेशेंट के दिल में से। तो राइट फ्रॉम द डे वन कोशिश करना चाहिए कि encourage them to live a normal life, encourage the relatives to allow the patient to live a normal life. ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आजकल तो ऐसा है कि रिलेटिव्स लोग पेशेंट पर बंदिश लगा देते हैं। क्या बंदिश लगा देते हैं? घर से बाहर नहीं निकलो। दूसरी बंदिश क्या है? ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। कोई भी रिलेटिव आता है वो बोलता है ये खाना बंद करो, हाँ इधर जाओ प्रेयर करो। ये सब बोलने का मतलब ही नहीं है, ये सब बात करने की बात ही नहीं है। तो रिलेटिव्स को भी साथ में बिठा के पहले दिन से ही ये सब वेरी क्लियर करना चाहिए। नॉर्मली रिलेटिव्स होते हैं, अरे इनको बीमारी हो गया, चलो बैठो बैठो बैठो, आप बैठो, आपको हाथ में खाना मिलेगा, थाली मिलेगा, पानी हाथ में मिलेगा, ये सब छोड़ दें क्योंकि पेशेंट तो नॉर्मल। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पेशेंट को भी और फैमिली मेम्बर को भी और ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा डिवीज़न नहीं लाए, ये पेशेंट है और दूसरे पेशेंट नहीं। यूनिफॉर्मली सब लोगों को एक ही तरीके से चलाने का। और फिर घूमने फिरने में भी कोई बंदिश नहीं है। एक दफ़ा पेशेंट क्योर हो गया,
फिर तो पेशेंट पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पेशेंट अपने आप नॉर्मल होता है, नॉर्मल चल फिर सकता है, घूम फिर सकता है। फिर कभी कभी उसके बावजूद भी कोई समस्या आ सकती है। समस्या किस में आती है कि कोई कोई जगह पर, सब जगह पर तो ऐसा कि उनके जो बेटी है उनको मतलब अच्छी तरह लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं मैरिज वगैरह। तो ये उनके दिल में बहुत खड़ा है कि अरे हमको ये हो गया तो बेटी को मैरिज में डिफ़िकल्टी। दूसरा, सब लोग पेशेंट को अलग नमूने से थोड़ा बात करते हैं, अलग नमूने से डिस्कस करते हैं और फिर बात ऐसे करते हैं तो पेशेंट को थोड़ा हर्ट होता है कि अरे सो को तो 2 बरस में वापस आ गया अभी बात, तो आप भी थोड़ा सोचिए। तो ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं। और तीसरा, जो समाज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वर्किंग लेडीज़ को जॉब मिलना कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर के हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट ने तो किया है आजकल, कोई उसमें भेदभाव नहीं रखते, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कि आप इसके लिए भेदभाव छोड़ दीजिए। तो ऐसे करेंगे जिसमें पेशेंट, फैमिली मेम्बर्स और समाज पार्टिसिपेट करके इनको एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हिसाब से एक्सेप्ट करें। अमेजिंग सर, आपने बहुत खूब बात बताई और मुझे मैं आपके शब्दों को अगर कंक्लूज़न के तौर पे अगर देखूँ तो शायद आपने ये समझाने की कोशिश करी हम सबको कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी है, वो एक पेशेंट को होती है और वो ठीक होने लगी है, तो उसको जो है अलग मतलब कोई एक अलग उसको आइडेंटिटी मत दीजिए। वो हमारे आपके जैसे इंसान ही हैं और उसी सोसाइटी में उसी हक के साथ, उसी राइट्स के साथ रहने का अधिकार रखते हैं, एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वल, राइट सर? Thank you so much, sir, for being with us and enlightening us on this very social aspect of breast cancer. Thank you, sir. Thank you.